हाय, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं आपका दोस्त इमरान और इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज बड़े दिनों के बाद बहुत वक्त निकाल के हम आए हैं और 1857 की क्रांति के कुछ नायाब तोहफे जो अमेठी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, उनके 825 साल और 1000 साल पुराने इतिहास को अपने कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा। ये आप पीछे देख सकते हैं, राजा मैंकेश्वर शरण सिंह जी की एक बहुत पुरानी हवेली है जिसको कनपुरिया स्टेट्स राजा कान्हा सिंह साहब ने स्थापित किया था। अगर हम बात करें तो 1858 में वो जो कानपुर स्थापित किया गया, और उसी का एक अंश आपको अमेठी डिस्ट्रिक्ट में नज़र आता है। और ये हवेली अपने आप में बहुत सारे इतिहास के पन्नों को अपने सुनहरे अक्षरों से अंकित किए हुए है। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, एक अमेठी डिस्ट्रिक्ट का पूरा हाल किस तरीके से नज़र आता है। यहाँ ये पीछे हम इस हवेली में जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ की चीज़ों को आपको दिखाने की और उस पर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बगल में पशु अस्पताल भी है, सामने ही जो है एक हॉस्पिटल है, सामुदायिक अस्पताल वहाँ पर पब्लिक के लिए। और यहाँ से ये रास्ता है जाने आने का। इधर से मंडल आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए वो भी मौजूद है। सामुदायिक हर एक चीज़ें यहाँ पर पास में ही मौजूद हैं और अस्पताल की सुविधा है। जानवरों का भी हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया है। और पीछे आप देख सकते हैं वो पानी की एक बड़ी सी टंकी भी रखी हुई है। तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। और राजा मैंकेश्वर शरण सिंह जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश भारत सरकार वर्तमान, उनके नेतृत्व में, उनके देख रेख में ये गांव और ये तिलोई का पूरा इलाका पूरी तरीके से तरक्की और उन्नति कर रहा है और अपने काम को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं वो 825 साल के इतिहास को समेटे हुए हवेली। आज राजा मैंकेश्वर शरण सिंह वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के। और उनकी बहुत पुरानी और बहुत ही एक आप कह सकते हैं एंशियंट टाइम का एक हिस्ट्री है, मेडिवल टाइम की। 1193 में इनके पूर्वज जो है देखे जाते हैं। विकिपीडिया पे जब मैंने सर्च किया तो 1193 एडी के आसपास का इनका हिस्ट्री मिलता है। और चंदावर की लड़ाई में भी इनके पूर्वज शामिल रहे थे जब शहाबुद्दीन गौरी, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक उसके सेनापति ने इन पर आक्रमण किया था भारत पर। तो उस लड़ाई में भी इनके पूर्वजों को देखा जा सकता है। ये एक हवेली अपने आप में बहुत सारे इतिहास के पन्नों पर अंकित है और कहीं ना कहीं लोगों की निगाहों से धूमिल होता नज़र आ रहा है ये पूरा का पूरा इतिहास। तिलोई के एक राजभवन में हम आप मौजूद हैं और कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि हर चीज़ आप बारीकी से उसका निरीक्षण कर सकें। या पीछे देख सकते हैं ये एंट्रेंस है और ये एंट्रेंस गेट है इस हवेली का, इस राजभवन का आप ये कह सकते हैं। बगल में जितने भी लोग आते हैं वो अपनी फरियाद लेकर यहाँ पर नित्य प्रतिदिन रोज़ाना आते हैं। और यहाँ पर राजा साहब के कुछ कार्यकर्ता भी होते हैं, उनके कुछ राइट हैंड, लेफ्ट हैंड आप कह सकते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। जनता की फरियाद को बाकायदा अच्छी तरीके से आज भी सुना जाता है तिलोई के इस राजभवन में और उनके हर एक दुख को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाता है। आइए लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये पूरी की पूरी हवेली। ये आप
बगल में ये जो बैठने का अभी भी इसमें राज परिवार रहता भी है, ऐसा जानकारियों से मिला है, पता चला है कि राज परिवार के लोग, इस राज परिवार के जो सदस्य हैं वो इस परिसर का, इस परिवेश का अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत पुराने समय से बना हुआ है। राजा कान्हा सिंह जो इन्होंने कानपुरिया स्टेट बनाया था, कानपुर जो बनाया था उन्होंने, उन्हीं के वंशावली में एक ये घराना भी आता है। जब उससे निकल के आया, एक साख बनी, तो ये घराना भी अस्तित्व में आया। ये आप देख सकते हैं, इन इमारतों को बने कितना साल हो गया। और 1112वीं सदी में, 11वीं-12वीं सदी में या 13वीं-14वीं सदी में मेडिवल इंडिया जब चल रहा था, उस समय इसको, जबकि क्रेन नहीं होता था, इंजीनियर्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे, किस दिमाग से, किस बुद्धिमानी से, किस बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए इसको बनाया गया, ये तो बहुत ही मीन्स एक कॉम्प्लिकेटेड बात है इस बात को समझना। ये पूरा का पूरा एंट्रेंस आप देख सकते हैं, कितना विशाल एंट्रेंस। यहाँ पर एक गोपुरम कहा जा सकता है इसको, पूरा का पूरा एक हब है। मींस हमारे यहाँ जो 20 टायर होता है वाली ट्रक होती है, वो भी इसके अंदर पूरी कंप्लीटली आ सकती है। और ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर में जो भी है ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश हमारे कैमरामैन कर रहे हैं। और बहुत जर्जर हो चुकी हैं चीज़ें, बहुत पुराने समय की एक यादें लेके बैठा हुआ है ये पूरा का पूरा। जो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हवेली है, या पूरा जो राजभवन है, ये अपने अंदर जो है बहुत सारे इतिहास को समेटे हुए है। और चूँकि इसमें अभी राजा साहब आते हैं, रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के इस समय, तो वो आते हैं, रहते हैं। इसको पास से दिखा दो बाबू। राजा साहब का वाहन है, रथ है। और राजा मेंकेश्वर शरण सिंह जब यहाँ आते हैं तो ये उनके कारवां का एक मेंबर होता है। उनके साथ ये चलता रहता है पूरा का पूरा परिवेश। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मुझे लगता है राजा साहब का पर्सनल कैबिन है। जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ रुकते हैं, इसीलिए ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, बैन है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ पूजा वगैरह की व्यवस्था है बाहर ही। बंदरों का एक बहुत असीम झुरमुट यहाँ पर रहता है, और यहाँ के समस्त परिवेश में वो अपना विचरण करते रहते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं, ये इसका पहला चरण है, फर्स्ट फेज़ है आफ्टर द एंट्री। पहले आंगन में हम लोग मौजूद हैं, और इसके सारे आंगन जो इसके पीछे हैं, वहाँ पे राजा मेंकेश्वर शरण सिंह जी, राज्य मंत्री भारत सरकार, और उनका परिवार अभी भी रहता है, यहाँ पर वास करता है। इस वजह से ये एरिया उसके आगे का दिखाना की अनुमति नहीं है। और ये वास्तविकता भी है, और हमारे भारत की संस्कृति भी है कि हम किसी के घर के बातें तो नहीं बाहर ला सकते वीडियो कैमरे में। वो भी सही है, उनका रिस्ट्रिक्शन सही है कहीं ना कहीं। तो इसका एक और छोर है, एक और किनारा है, एक और पहलू है इस मकान का, जो दूसरी ओर है, हमारे जस्ट राइट साइड में है। वहाँ ले चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर इस इतिहास को, इसके इतिहास को आप जानना चाहते हैं तो मैं इसकी डॉक्यूमेंट्री वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसमें जाके देख लीजिएगा, पूरा का पूरा इसका इतिहास समेट कर रख दूंगा। तो गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस राजभवन के दूसरे पड़ाव पर आ चुके हैं, दूसरे छोर पर आ चुके हैं। और अभी एक भाई से बात करते समय पता चला कि एक्चुअली यही इसका मेन गेट हुआ करता था। वो जो मेन गेट हमने दिखाया था वो तहसील हुआ करती थी, बट क्या हुआ कि तहसील जो है मोहनगंज शिफ्ट हो गई। इस वजह से उस इलाके में वहाँ का पूरा स्पेस खाली हुआ, और उसको अब मेन गेट बना दिया गया है। और ये एक्चुअली इसका मेन गेट हुआ करता था। आइए अंदर लेके चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं,
यहाँ मीन्स अगर आप एंट्री करेंगे तो ये पूरा का पूरा परिवेश है, जिधर जहाँ पे दो मार्ग हैं, दो रास्ते आप यहाँ पूरी तरीके से बने हुए हैं। इन दो रास्तों से आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ जो है बंदरों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। बगल में ही एक सगरा इसको बोलते हैं, जो मैंने जी मगर घोड़ियाल सगर इसमें थे पहले। अच्छा, पहले हुआ कर जो सन 55 के आसपास इसमें 2 थे। हाँ, सन 55 में। हाँ। यानी आप देख सकते हैं, भाई बता रहे कि 1955 के आसपास इसमें घड़ियाल। एक तो 1955 में सन 55 की बहिया में बह गया था। अच्छा है ना जी। एक का पता नहीं चला, 2 थे इसमें। अच्छा, दो हुआ करते थे घड़ियाल। आइए हम इनको साथ में लिए हैं और भी जानने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को आप तक बेहतरीन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि वादा किया है कि इस पूरी हवेली का जो पूरा का पूरा पशमंजर है, पूरा का पूरा एक इतिहास है, हम आपको एक वीडियो में देने की भी कोशिश करेंगे ताकि आप इसकी हिस्ट्री को समझ सकें। एक असीम इतिहास जो है संजोए हुए है ये पूरा का पूरा घराना। और अच्छी बात यह है कि इस घराने के लोग जो है आज गवर्नमेंट में भी हैं। भारतीय राज्य सरकार के जो हमारी अभी इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, तो उसके राज्य मंत्री हैं राजा मयंकेश्वर शरण सिंह जी, जो इसी इतिहास के, इसी हवेली के एक चश्मो चराग हैं। और एक बहुत ही अच्छे लोग कहते हैं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना ज़रूर चाहूँगा कि जहाँ तक लोगों का ओवरव्यू मिला है अभी तक का, तो उनके पॉजिटिव बातें ही उनके बारे में सभी लोगों ने बताई है। और सबका ऐसा ही मानना है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से वातावरण में अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और जीने की कोशिश करते हैं। ये बगल का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारा है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सच बताऊँ तो जाने का भी दिल नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पे एक कोने में पड़े रहें। सुकून है, बहुत शांतिपूर्ण वातावरण है। और आश्चर्य इस बात का है कि इतनी बड़ी हवेली में लोग एक छोर से दूसरे छोर तक रहते होंगे तो कैसे पहुँचते होंगे। ये इसका दूसरा एंट्रेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइस ये मुझे लगता है बाहर का। पहले झूला उला था। अच्छा, पिताजी जो है इसमें बैठ के झूला उला अपना झूलते थे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ झूला हुआ करता था। तो ये जो जगह है, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करो, यहाँ पे झूला है, बगल में ही कुआं है। तो बाहर सारी व्यवस्थाएं जैसा कि भारतीय घरों में होता था, ये उत्तर प्रदेश में जितने भी घर होंगे लगभग उनकी सभी की ये शैली है कि उनके बाहर एक कुआं हुआ करता था। तो जैसा भाई ने बताया कि इनके पिताजी जो है यहाँ पे जो है झूला वगैरह झूला करते थे बैठ के, और इसमें उनका बैठने की व्यवस्था होती है। गाइस, ये हम खड़े हैं राजा मयंकेश्वर सिंह शरण जी का जो घर है, यहीं से वो लोग अंदर जाते हैं, परिवार रहता है। और यहीं पे इनके पूर्वज भी रहा करते थे। 1197 का वो जो मैंने बात आपको बताने की कोशिश की, 93 में सॉरी, यहाँ आगमन हुआ था। उसके बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की, इलाके को पूरी तरीके से उन्होंने डेवलप्ड कर दिया है कहीं ना कहीं, और एक अच्छी चीज़ें हैं। मैं आपको अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ, मगर अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो परमिशन लेके मैं, ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अंदर आने। ये आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा एक परिवेश है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, मतलब बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। और एक भाई है मेरे साथ, मैं इनको भी आप तक जोड़ने की, पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बट अंदर से आप देख सकते हैं कितना मीन्स बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण माहौल है। और इतनी बड़ी हवेली है कि मतलब मैं चाहूँ तो भी नहीं कैप्चर कर सकता इसको। 20-22 बीघे के अंदर की पूरी ये हवेली है, और इतना ज़्यादा मीन्स हिस्ट्री को अपने अंदर समाये हुए हैं। 1857 की क्रांति में भी इस घर का एक चश्मो चराग, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उनके जो वीर थे, उन वीरों में भी जो है यहाँ से गए हैं हम। अच्छा,
तो ये है, यहाँ से देख सकते हैं, ये हम उस घर से निकलते हुए फिर से उस डोर से निकलते हुए फिर से इस डोर पर आ चुके हैं। और ये मैं उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। एक भाई हैं, ये हेल्प कर रहे हैं हमारी। इतिहास ये किस तरीके का, मतलब हवेली को पूरी तरीके से संरक्षित रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, और गांव के सभी लोगों का एक असीम सहयोग रहा है और इस हवेली को सुरक्षित किया है। 1887 की क्रांति में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए हैं, तो उसमें इस घर के खून का भी कतरा लगा हुआ है। ऐसे ही नहीं, भारत हमारा आज़ादी की जंजीरों से, गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ है, इस घर के लोगों ने भी, और इतिहास में 1857 के तमाम वीरों ने बहुत सारा अपना रक्त बहाया है, खून बहाया है, तब जाके हमने आज़ादी पाई है। ये आप देख सकते हैं, वेटिंग हॉल है, यहाँ पे हम परमिशन लेके आए हैं तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। ये नक्काशी, आज के इंजीनियर कितने भी डेवलप हो जाएं, बट इस नक्काशी से मीन्स दरवाज़ा तैयार करने में ही मुझे लगता है उनको सदियां गुजर जाएंगी। और कितने बुद्धिमान थे हमारे पूर्वज, इस बात से आप समझ सकते हैं। बहुत बुद्धिजीवी थे और उन्होंने अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का यहाँ पे प्रदर्शन किया है। जब ये दिखाई दे रहा था जिस तरीके से इसका एंट्रेंस दिखाओ बाबू एक बार। ये एंट्रेंस आप देख के क्या इमेजिन कर सकते हैं, मीन्स इतना बड़ा घर, तो मतलब जिस तरीके से इसको बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन, इसका वर्क इतना बेहतरीन सुंदर कारीगरी की गई है। और हर तरीके से ये इसका सेकेंड एंट्रेंस है, मीन्स अभी पहले आंगन में हम लोग थे, उसके बाद से बैकयार्ड में गए, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे हैं आंगन में। ये सेकेंड वाला परिवेश है, परिसर है, आप देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारा है। और वास्तव में इतिहास की जो हमारी गरिमा है, और इतिहास के पन्नों में जिस प्रकार से राजा मैंकेश्वर सिंह जी के अस्तित्व को पूरी तरीके से, पन्नों को सुनहरे अक्षरों से अंकित करके ये पूरा का पूरा हवेली अपने आप में एक दिव्य प्रकाश तिलोई और तिलोई के आसपास के कुर्बो जवार के लोगों तक पहुंचाता रहता है। अपने हर संभव ये प्रयास करता है कि यहाँ के लोगों को इस हवेली से कभी रीते हाथ ना जाना पड़े, और हर तरीके से वो यहाँ पे आए हुए समस्त लोगों के तमाम परेशानियों को सुनने का और उस पर बात करने का, उसको दूर करने का पूरा कोशिश करता है। ये एक एंट्रेंस वो भी है, इधर से पीछे जाने का रास्ता है, मगर वो बैन है, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, हम वहाँ पे नहीं ले जा सकते। बड़ी मेहनत की है हमने आपके लिए, इसको दिखाने की कोशिश करी है। वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ये हवेली आप देख सकते हैं, ये कलर आप देख सकते हैं, इसका कलर बिल्कुल मैच उसी की तरह होगा जिस तरह से लखनऊ का प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से अंग्रेज़ों ने तैयार किया था। ये भी आप देख सकते हैं, अंदर का परिवेश है, अंदर का परिसर है। तो भाई अब और भी चीज़ें हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है वीडियो की लेंथ हो जाए तो मैं इसको सेगमेंट्स में बांट दूंगा और टुकड़ों में बांटने की कोशिश करूंगा। ये एक घर है, ये भी एक एंट्री है, और अभी इन भाई से भी बात करने की कोशिश करूंगा। ये हमारे साथ हमारी बहुत हेल्प किए हैं। यहाँ पे राजा सर का एकदम उनका एंट्रेंस है ये, और उनकी फैमिली यहाँ पे रहती है, और भी अच्छा छत पे। तो बहुत शुक्रिया भाई, आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ 2 मिनट, मीन्स आप यहाँ का मतलब क्या करते हैं? मैं यहाँ ड्राइवर। अच्छा, राजा बाबा का जी। तो राजा सर आते रहते हैं कि नहीं आते कभी? आते हैं, आएंगे कल। अच्छा, कल। तो राजा मैंकेश्वर सिंह जी, जिनकी बड़ा सम्मान है कुर्बो जवार में, वो यहाँ आते हैं, और इनका सौभाग्य है कि ये राजा साहब के जो है ड्राइवर हैं, और बहुत हेल्प की रही है इन्होंने मुझे। हर वो एरिया दिखाया है लगभग जो रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ पे आना मना है। कोशिश है, लेकिन मैंने दादा बाबा से भी पूछा था और भाई से भी पूछने की कोशिश की, और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। और हो सके तो इस वीडियो को भाई के लिए ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्त, कोशिश करता हूँ। ये कुआं दिखा दो बाबू। ये मुझे लगता है यहाँ पे हवन वगैरह हुआ करता था, उसी के लिए बनाया गया है। और भी कबूतर जी। तो मैं आपको ऊपर ले चलने की कोशिश करता हूँ। ऊपर चलिए हमारे साथ में, और ऊपर में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बाप रे, मुझे जाने से भी डर लग रहा है, बहुत अंधेरा है गाइस। धीरे धीरे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, और आप तक ये हवेली का जो परिवेश है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसका ऊपर का द्वार है, बहुत सुंदर नज़ारा है।
मतलब बहुत सुंदर फील हो रहा है। और ऊपर से कैमरामैन ऊपर से दिखा दो, ये जो नज़ारा है बहुत जर्जर है। और यहाँ पर वाव, कबूतर बहुत सारे हैं ऊपर से देखने में। और यहाँ पानी को किस तरीके से फ्लोर के ऊपर लाया जाता था, क्या इंजीनियरिंग माइंड था। और अब इसमें पाइप वगैरह लगा के टुल्लू वगैरह लगा दिया गया है, मोटर वगैरह, बट क्या ही माइंड लगाया था। मतलब अगर आप सोचें कि किस तरह से थे हमारे जो इंजीनियर्स हुआ करते थे पूर्वज। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा नज़ारा, और बहुत खूबसूरत तरीके से उस समय इसको सजाया संवारा संजोया गया था। तो गाइज़, मैंने आपको पूरा दिखाने की कोशिश की। इसकी डॉक्यूमेंट्री, जैसे मैंने 3 बार वादा किया है कि मैं डॉक्यूमेंट्री डाल दूंगा, आप वीडियो पे जाके देख लीजिएगा। मैं अंदर था और अंदर कुछ सिक्योरिटी पर्पस के चलते मुझे वहाँ पे अंदर विज़िट करने नहीं दिया गया। जितना हो सका मैंने आपके लिए कैप्चर करने की कोशिश की, अंदर से सब कुछ दिखाने की कोशिश की। तो मेरी इस मेहनत का फल आप दीजिए मुझे, और मेरे से जो भी त्रुटियां हुई हैं, जो भी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में, उन सब को मैं अवॉइड करूंगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई उमंग के साथ, नई तरंग के साथ, नए गीत के साथ, नए इतिहास के साथ और नई इमारतों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, और इन्जॉय करते रहिए और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।